हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का आरोह कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कैश बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है ये सिखाने जा रहा हूं और प्रैक्टिकली जो है मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है लेजर पोस्टिंग फ्रॉम सिंपल कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक से हम कैसे पोस्टिंग करते हैं वो सीखेंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कैश बुक जो है वो हर एक बिजनेसमैन के थ्रू प्रिपेयर की जाती है। कैश बुक जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है कैश अकाउंट का। सो कैश अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड इन लेजर। कैश अकाउंट को जो है लेजर में नहीं बनाया जाता है। जब आपने एक बार कैश बुक को मेंटेन कर लिया होता है तो कैश बुक सब्सिडरी बुक और लेजर दोनों का काम करती है कैश बुक। रिकॉर्डिंग इन कैश रिकॉर्डिंग इन कैश बुक मीन्स कंप्लीशन ऑफ वन एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग इन कैश बुक में जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने ट्रांजैक्शन का एक एक्सपेक्ट जो है वो पूरा कर लिया है और जो दूसरा एक्सपेक्ट है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक से पोस्टिंग करके लेजर में। तो हम कैश बुक से क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे जो है लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग की जाएगी कैश बुक से। द अकाउंट्स, देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है कि जो अकाउंट्स जिनका नाम कैश बुक की डेबिट साइड में लिखा गया है, कहाँ पे डेबिट साइड में लिखा गया है, हम उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय कैश अकाउंट लिख करके। हम उनको कैश अकाउंट लिख करके रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जो कंसर्न अकाउंट होगा उसकी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी बाय कैश अकाउंट लिखकर। ऑन द क्रेडिट साइड इन द लेजर, देखिए अगर डेबिट साइड में लिखा है कैश बुक की तो कंसर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट पोस्ट करेंगे। और अकाउंट जिसका नाम क्रेडिट साइड में लिखा गया है, क्रेडिट साइड में लिखा गया है, कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखा गया है, उसको हम डेबिट करेंगे बाय रिकॉर्डिंग टू कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। हम क्या लिखेंगे, कैश बुक की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट करके पोस्टिंग करेंगे। सो इट शुड बी रिमेंबर दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नॉट पोस्टेड इन द लेजर्स, उसको लेजर में उसकी पोस्टिंग नहीं की जाती है क्योंकि जो कैश बुक होती है वो प्रिंसिपल बुक है, अपने आप में ही एक प्रिंसिपल बुक होती है। इसलिए जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश बुक का उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स में नहीं की जाती है। सो ये सारी बातें जो है वो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने यहाँ पे किया है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो अब यहाँ पे कुछ अकाउंट्स मैंने क्रेडिट साइड में भी लिखे हैं और कुछ अकाउंट्स को मैंने डेबिट साइड में भी लिखा है। सो स्टार्टिंग में जब भी आप कैश बुक बनाएंगे तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस जो है आपको देखने को मिलेगा, बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इसलिए ये मैंने यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा होता तो उसका मैं लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता। और सबसे पहली बात ये आ जाती है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि हमको कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्रेडिट साइड में, कैश बुक की क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट लिखा गया है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा गया है, फिर उसके बाद ड्राइंग्स अकाउंट लिखा गया है और उसके बाद फिर से परचेज अकाउंट यहाँ पे रिपीट होता है। स्टूडेंट्स, जो भी आप लेजर अकाउंट बनाओगे उसका नाम अगर दूसरी बार रिपीट होता है तो उसका लेजर अकाउंट्स आप फिर से प्रिपेयर नहीं करोगे। मतलब एक बार आपने परचेज अकाउंट बना दिया होगा तो उसमें ही आप सारी पोस्टिंग करोगे परचेज से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेजेस अकाउंट भी था स्टूडेंट्स। बैंक के बाद जो है यहाँ पे वेजेस है, वेजेस के बाद यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट है और ड्राइंग्स भी यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, बट लेजर अकाउंट एक बार ही बनेगा और उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्टिंग होगी हम ड्राइंग्स अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे। तो क्रेडिट साइड में जो है कुल मिलाकर के 1 2 3 4 4 ऐसे लेजर अकाउंट्स हैं जो हमको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और कैश बुक की डेबिट साइड में अगर हम ध्यान से देखें तो डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट, उसके बाद रामलाल लोन्स अकाउंट और उसके बाद रेंट रिसीव्ड अकाउंट और उसके बाद सेल्स अकाउंट, ये 4 अकाउंट है यहाँ पे डेबिट साइड में जो हमको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और यहाँ पे कोई भी अकाउंट का नाम रिपीट नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स आपको कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स
8 नंबर ऑफ अकाउंट्स टोटल जो है बनाने पड़ेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा मैंने बताया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ दिया नहीं गया है, अगर दिया भी होता तो भी हम उसका लेजर अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते। तो सबसे पहले हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप जैसे कि इस कैश बुक के फॉर्मेट को देख सकते हैं, ये लेजर के जैसा ही होता है और यहाँ पे पर लेजर फोलियो लिखा है। क्यों? क्योंकि कैश बुक अपने आप में ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, ये अपने आप में ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। ये जर्नल के जैसा होता है पर इसका फॉर्मेट लेजर के जैसा होता है और यहाँ पे लेजर फोलियो लिखा जाता है क्योंकि ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो कैश बुक है हमारी वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है और यहाँ पे लेजर फोलियो तभी लिखा गया है क्योंकि जर्नल के जैसा काम करता है, ये ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। अब जब हम एक एक करके हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को बनाते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया परचेज अकाउंट प्रिपेयर होगा। अब परचेज अकाउंट ये लेजर अकाउंट है, इसलिए लेजर अकाउंट में जनरल फोलियो लिखा जाता है और डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट इसका फॉर्मेट होता है। तो हमने परचेज अकाउंट को कहाँ लिखा है, कैश बुक की क्रेडिट साइड में, बाय परचेज, इसलिए परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट और हम जो है वो डेट भी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, सबसे पहले मंथ को लिखा जाता है, उसके बाद डेट को लिखा, सबसे पहले ईयर को लिखा जाता है, फिर मंथ को, फिर डेट को लिखा जाता है। इस तरीके से जो है यहाँ पे डेट लिखी जाती है और पोस्टिंग की जाएगी यहाँ पर जो परचेज अकाउंट क्रेडिट में लिखा है कैश बुक की, और इसलिए परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है बैंक अकाउंट प्रिपेयर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। बैंक अकाउंट कहाँ पे दिया गया है, क्रेडिट साइड में दिया गया है, कैश बुक की क्रेडिट साइड में 3000 रुपए, इसलिए बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे। सो आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा कि कैसे पोस्टिंग होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है स्टूडेंट्स वो है हमारा वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट कहाँ लिखा गया है, कैश बुक की क्रेडिट साइड में वेजेस अकाउंट को लिखा गया है यहाँ पे 100 रुपीज इसका अमाउंट है। जब हम वेजेस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिखेंगे 100 रुपीज। वेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिखेंगे 100 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइंग्स अकाउंट है। ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे 2000 रुपए से एंट्री पास की गई है, तो 14 तारीख की एंट्री है। तो ड्राइंग्स अकाउंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे डेट लिखेंगे। इसकी दो एंट्रीज हैं, एक है 14 तारीख की और दूसरी है 22 तारीख की। जैसे कि आप देख सकते हैं एक 22 तारीख, एक एंट्री 28 तारीख की है स्टूडेंट, 28 तारीख की 28। यहाँ पे 28 तारीख की एंट्री है, 28 अप्रैल। टू कैश अकाउंट 250 रुपीज। तो इस तरीके से पोस्टिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि हमने ड्राइंग्स अकाउंट कैश बुक में लिखा है बाय ड्राइंग्स अकाउंट, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट की हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो हम बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखा गया है स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट को लिखा गया है कैश बुक की डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट, इसलिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, डेट डाल देंगे यहाँ पे 9000 रुपए यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमने रामलाल लोन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। रामलाल लोन अकाउंट ये कहाँ पे लिखा गया है, कैश बुक की डेबिट साइड में, इसलिए हम रामलाल लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखेंगे 2400 रुपीज। 10 तारीख की एंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट जो है वो डेबिट साइड में लिखा गया है कैश बुक की, और इसका अमाउंट है 250 रुपीज। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, देखिए जितनी भी रिसीट होती है यहाँ पे हम डेबिट करते हैं उसको, तो 250 रुपए। तो 19 तारीख की एंट्री हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे रेंट रिसीव्ड अकाउंट में, क्योंकि रेंट रिसीव्ड अकाउंट कहाँ लिखा गया था, डेबिट साइड में लिखा गया था कैश बुक की, इसलिए यहाँ पे हम रेंट रिसीव्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखेंगे 250, यानी कि ऑपोजिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में मैं एक बार फिर से ब्रीफली इसको बता दूंगा सारी बातें। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं टू सेल्स अकाउंट लिखा गया है 30 तारीख को 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज लिखा गया है। तो सेल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, लास्ट अकाउंट है हमारा ये 8th अकाउंट।
तो सेल्स अकाउंट कहाँ लिखा गया था, डेबिट साइड में कैश बुक की, इसलिए सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 1000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है इसकी पोस्टिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें टोटल 8 ही अकाउंट बनेंगे। एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफली कुछ बताना चाहता हूं कि ये कैश बुक है, ये कैश सिंपल कैश बुक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो मैं एक अकाउंट बताऊंगा आपको जो क्रेडिट में लिखा होगा और दूसरा डेबिट वाला बता दूंगा। कि जैसे परचेज अकाउंट यहाँ पे 2 बार 4 अप्रैल को और परचेज अकाउंट 22 तारीख को क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश बुक में। जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, क्योंकि परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड में है कैश बुक में। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। कैपिटल अकाउंट, रामलाल लोन अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट आप देख लीजिए। कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट में लिखा गया है सिंपल कैश बुक की डेबिट साइड में, टू कैपिटल अकाउंट 9000, कैपिटल अकाउंट 9000 लिखा गया है, टू कैपिटल अकाउंट 9000 लिखा गया है कहाँ पे, 1 तारीख को। तो हम क्या करेंगे, जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे तो उसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश 9000। आई होप आपको जो है अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से पोस्टिंग की जाती है, इस तरीके से हम जो है वो न्यूमेरिकल्स करते हैं। इन केस आपको कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो आप जो हो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।